वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 5 में हमको प्रूव करना है कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 वो इक्वल है cos इनवर्स 33/65 के। इसको प्रूव करने के लिए सेम हम इससे जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4, इसको ए के इक्वल लेट करके और इसको बी के इक्वल लेट करके उसी तरीके से हम करेंगे। तो चलिए करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। हमने इसको ए के इक्वल लेट कर दिया। कॉस इनवर्स यहाँ डिवाइड में उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस ए इक्वल टू 4/5। अब आपको पता होगा कि कॉस की जो प्रॉपर्टी होती है, कॉस क्या होता है इससे देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी टोल, ये होता है कॉस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये ऊपर वाला हमारा बेस हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस। किसकी इक्वल होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 5 है। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, बेस का स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 4 4 16। उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। 25 में से 16 को माइनस किया, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 3 का स्क्वायर। 9 किसका रूट होता है? 9 होता है 3 3 9। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। परपेंडिकुलर कितना आ गया? 3। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन ए परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? 3 अपॉन में हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है? 5, ठीक है। साइन है हमारे पास 3 अपॉन में 5, इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। सिमिलरली हम दूसरे वाले को कॉस लेट करेंगे, ठीक है। लेट बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/30। उस साइड जाएगा कॉस बी हो जाएगा, कॉस बी इज इक्वल टू 12/30। ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनियस। पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है? 13 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमारे पास 12 का हो, 13 का होल स्क्वायर कितना होता है? 169। परपेंडिकुलर निकालना है 12 का 144। उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। 169 में से 144 को माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बचेगा? 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5 5 जो 25, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 आ गया, ओके। फिर से हम लिख देंगे साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन बी परपेंडिकुलर हमारे पास 5 आया, हाइपोटेनियस हमारे पास 13 था। साइन बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपने साइन ए साइन बी निकाला। साइन ए साइन बी आपने क्यों निकाला? अब आप ये सोचोगे कि प्रूफ तो हमें ऐसा कुछ करना नहीं था। अभी हम देखते हैं क्या करना है। देखिए, अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इतनी जल्दी प्रूफ नहीं हुआ, हमें फॉर्मूला लगाना है। हम फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे लिखते हो आपको दिखेगा। फॉर्मूला होगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस, गलत हो गया सॉरी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। माइनस साइन ए साइन बी, ओके। प्लस नहीं होता, वो कॉस ए माइनस बी होता है। अब आप यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू कॉस बी की वैल्यू पुट करेंगे पीछे से। कॉस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? कॉस ए की वैल्यू है, कॉस ए की वैल्यू 4 अपॉन में 5। कॉस ए की वैल्यू 4 अपॉन में 5 पुट करेंगे वहाँ जाके। कॉस ए की वैल्यू 4 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई कॉस बी की वैल्यू 12 अपॉन में 30, ठीक है। पुट करेंगे कॉस बी की वैल्यू 12 अपॉन में 30 माइनस साइन ए की वैल्यू हमने निकाली है 3 अपॉन में 5। साइन ए की वैल्यू 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई साइन बी की वैल्यू 5 अपॉन में 30। साइन बी की वैल्यू 5 अपॉन में 30
कुछ कट रहा होगा काटेंगे, नहीं कट रहा होगा नहीं काटेंगे। 5 से 5 कट गया, हमने काट दिया। यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा। 12 4 48, 65, 13 5 65 माइनस 3 का 3 अपॉन में 30। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी वैसे अगर हम नहीं काटते तो सेम पड़ जा रहा होगा। 3 5 50, यहाँ पर भी 65 हो जाएगा, यहाँ पर भी एलसीएम लेने के बाद 65। देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा, 13 5 65। ठीक है, सेम रहेगा। 15 अपॉन में 65 हमने 1 करके लिख दिया। 48 में से 15 को माइनस करना है। 8 में से 5 गए 3 और 4 में से 1 गए 3, 33 अपॉन में 65। ये कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला है। कॉस a प्लस बी की वैल्यू आई है, फॉर्मूला नहीं, कॉस a प्लस बी की वैल्यू इतनी आई है। कॉस है मल्टीप्लाई में उस साइड दे देंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33 अपॉन में 65। ठीक है, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास? a की वैल्यू थी कॉस इनवर्स 4 अपॉन में 5, लिख देते हैं। a की वैल्यू है कॉस इनवर्स 4 अपॉन में 5 प्लस b की वैल्यू क्या थी, हमने सिलेक्ट करी थी, b की वैल्यू करी थी कॉस इनवर्स 12 अपॉन में 30। b की वैल्यू थी कॉस इनवर्स 12 अपॉन में 30 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33 अपॉन में 65। ठीक है, ठीक से लिख देते हैं। कॉस इनवर्स 4 अपॉन में 5 प्लस कॉस इनवर्स 12 अपॉन में 30 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33 अपॉन में 65। हैंस प्रूव। हमें यही करना था, ये दोनों तो आपको पता ही है, तो हमने लिए थे 4 अपॉन में 5 12 अपॉन में 30। क्वेश्चन में 4 अपॉन में 5 12 अपॉन में 30 प्रूफ करना था 33 अपॉन में 65 के सारे कॉस इनवर्स है। 33 अपॉन में 65 क्या हमारा 30 अपॉन में 65 आया? हाँ आया। तो हमारे इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आप एक बार पूरा देख लीजिए सॉल्यूशन। ये पहला सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब ये दूसरे पेज का सॉल्यूशन है, पहले देख लीजिए और फिर यहाँ तो सिर्फ पाइथागोरस लगा दीजिए। ठीक है, ओके।